एक बंदे का कमेंट आया था, वो बोल रहा था सर अब मेरा जो पार्टनर है वापस नहीं आना चाहता, अब वो इंसान मुझे छोड़ना चाहता है, उसको वापस कैसे लाऊं? मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूँ चीजों को लेके, मुझे कुछ चीजें या कोई टिप्स बता दो। आज की इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने कमेंट पढ़ा था और बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि काफी समय के बाद वीडियो आ रही है। ये वीडियो आ रही मेरे हिसाब से 2 वीक के बाद, डेढ़ वीक के बाद वीडियो आ रही है। मतलब अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं जाता था कि हमारी वीडियोस लेट आती है। लास्ट 7 से 8 दिनों में हमने लॉन्ग वीडियो कोई डाली नहीं अभी तक, और ये वीडियो भी बना रहे बहुत दिनों के बाद, बिकॉज ऑफ कि मैं थोड़ा अपने पर्सनल कामों में बिजी था। थोड़ा सा मैं अपने कामों में बिजनेस के रिगार्डिंग में थोड़ा सा सोच रहा था, जो मेरा मतलब एक खुद का पार्ट टाइम छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग का। तो थोड़ा सा उसमें बिजी था मैं, इसकी वजह से नहीं बना पा रहा था। अभी वीडियोस आएंगे, रेगुलर बनाने की कोशिश करें, वीक में 2-3 वीडियो आपके लिए आराम से लेके आएंगे। अब हम आते टॉपिक पे कि सामने वाला अब आपसे वापस आपके पास वापस आना नहीं चाहता, कैसे वापस लाए? आपसे बात तक नहीं करना चाहता, कम बातें करने लगा, धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग चीजों को लेकर परेशान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करनी, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वीडियो से काम चला लेना, लेकिन नीड है तो आप कॉल बुक करा सकते हैं। गाइज मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग करना पसंद करते हैं। हमारी खुद की वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। जो भी आपको चीजें चाहिए, टी शर्ट से लेकर हर चीज आपको मिल जाएगी। आपके घर के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर आपके डेली यूजेस प्रोडक्ट हमारी खुद की वेबसाइट से आप बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आपको वहां से आप बाय कर लेना। तो गाइज आपको अगर कोई गिफ्ट अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर बॉयफ्रेंड को देना है तो वहां पे आपको बहुत सारी गिफ्ट्स मिल जाएंगे, वो भी आप बाय कर सकते हैं हमारी खुद की वेबसाइट से। ठीक है गाइज, सामने वाला इंसान हमारे साथ नहीं रहना चाहता, सामने वाला इंसान हमें छोड़ना चाहता है, और उसके पीछे का रीजन है कि उसके नजरों में हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा हमने खो दी। एक्चुअल में जब कोई इंसान आपको ये बोल देता है ना मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तो एक दिमाग में बात फिक्स कर लो भाई कि आपने अपने वैल्यू को जीरो कर दिया। कल मेरे पास कॉल आया था एक बंदी का, उसने मुझे बताया कि सामने वाला जो बंदा मेरे साथ रहने नहीं चाहता सर। फिर मैंने उसको चीज एक्सप्लेन की और मुझे बता रही सर ऐसा ऐसा, और फिर एंड में मुझे उसने एक चीज बताई कि सर जहां तक मुझे एक चीज आपने जो बताई उन चीजों से मुझे एक चीज रियलाइज हो रही है सर, क्या आपको नहीं लगता है, फिर मुझे भी ये लग रहा है सर कि मैंने उस बंदे की नजरों में मेरी वैल्यू को कुछ नहीं रखा। तो मैंने उसको यही बोला कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ इससे यही साबित होता है कि आपकी वैल्यू उसकी नजरों में जीरो हो चुकी है। कोई भी इंसान आपको तब छोड़ना चाहता है जब आपकी वैल्यू उसकी नजरों में नहीं है। कोई भी इंसान आपके साथ तब नहीं रहना चाहता जब उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे मतलब ही होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मतलब ही तो फिर वो तो मतलब ही पार्टनर है, उसको वापस लाने का कोई मतलब ही नहीं है। वापस लाने का मतलब देखो, बहुत सारे लोग मतलब ही होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज से बोर हो जाते हैं। मेरे पास एक बंदे ने कॉल किया, वो बोलता है सर मेरी बंदी मुझे बोल रही है कि तू खुद की वैल्यू नहीं करता, ऐसा लड़का मेरे को नहीं चाहिए। मतलब सामने वाला इंसान हमें खुद बोलता है, सामने वाला जो पर्सन है हमें खुद बोलता है कि तू ऐसा है, तू मेरे साथ मत रहे। सामने वाला इंसान हमें ये चीजें बोल रहा है कि तू मेरे साथ मत रहे, मुझे तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। सामने वाला इंसान हमें ये तक बोल रहा है। अगर सामने वाला इंसान हमें यहां तक बोल रहा है, ये चीजें बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा खुद के ऊपर या फिर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच लो। सामने वाला बंदा आपको ये बोल रहा है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना क्योंकि तू खुद की इज्जत नहीं करता, तू ऐसे भीख मत मांग, तू हाथ में जोड़, थोड़ा मिच्योर बन। आपकी बंदी आपको ये बोलती है, और ज्यादातर लड़कों के साथ ये चीजें होती है क्योंकि लड़के इनमिच्योरिटी वाली हरकतें बहुत करते हैं, इनमिच्योर बन जाते हैं। लड़के के सामने गिड़गिड़ाने, तुरंत हाथ जोड़ने लग जाते, तुरंत गिड़गिड़ाते, तुरंत रोने लग जाते, तुरंत रोना भी आता है, झूठ मूठ का रोना आता है। ठीक है, झूठ मूठ का रोना भी बहुत आता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, ये चीजें। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर सामने वाला इंसान बोर हो जाता है, इरिटेट होता है, और फिर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता। अगर उसमें फिक्स कर लेना उसको आपके साथ नहीं रहना, इसमें 2 सिचुएशन बता दो। पहली सिचुएशन, सामने वाले इंसान को जाने दो, उसको लाइफ में वापस लाके या फिर उसको जबरदस्ती करके, उसके सामने गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के आप अपनी लाइफ में किसी को वापस नहीं ला सकते। किसी के पास आप ऐसे बोल नहीं सकते कि प्लीज ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, मेरी फीलिंग्स को समझ लो। हम बहुत ज्यादा, हमें दर्द होता है, हम समझ सकते हैं उस दर्द को, हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द होता है, मुझे ये होता है, प्लीज मेरे साथ रह लो, तुम मेरे साथ रह लोगे तो मुझे बहुत सारी खुशी मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें लगता है कि हम ये चीजें बता देंगे और सामने वाला इंसान हमारे साथ रह लेगा, बट एक्चुअल में ये सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि इसमें आप और ज्यादा अपनी वैल्यू को गिराते हैं सामने वाले की नजरों। आपको ये चीज समझ में नहीं आती कि आपको वहां पे अपने पेशेंस लेवल को दिखाना है, वहां पे मिच्योरिटी दिखानी, वहां पे थोड़ा सा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना होता है। सामने वाले को ये चीज नहीं बोलनी पड़ती। उसको अगर वो बोल रहा है कि मुझे नहीं रहना, तो उस टाइम पे मिच्योरिटी दिखानी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके जाने से। लेकिन एक चीज है कि हमने हमारा 100% दे दिया इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, फिर भी अगर आपको नहीं रहना तो आपकी मर्जी। और ये चीज बोल के आप उसको कोई भी कांटेक्ट नहीं करोगे, या फिर समझ लो आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो करोगे। क्यों? जब आप ये चीजें करते हो तो इससे क्या होता है, आपकी वैल्यू गेन होती है।
इससे क्या होता है, सामने वाले इंसान को ये चीज पता चल जाता है कि यार ये जो बंदा है थोड़ा मैच्योरिटी है, या फिर ये तो हमेशा आ ही जाता है, ये तो कांटेक्ट कर ही लेता है, ये तो कॉल कर ही लेगा, ये तो कॉल कर ही लेगी। अगर वो इंसान आपको सच में भी छोड़ना चाहता है ना, जिसने ठान लिया कि मुझे तुम्हें छोड़ना है, लेकिन वहां पे माइंड चेंज हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ठीक किया और बहुत सारे लोगों को मैंने टिप्स दिए ना, मुझे पता है। वो कोई इंसान है, चलो मान ले किसी ने ठान लिया कि मुझे इसके साथ रहना नहीं, मुझे इसको छोड़ना ही है। किसी ने मान लिया, ठीक है, मान लिया। बट एक चीज याद रखो, वो इंसान ने अगर ठान लिया है कि आपको छोड़ना ही है, फिर भी उस इंसान का माइंड चेंज हो जाएगा। कब? जब उसके हिसाब से चीजें नहीं चलेगी। अब मान लो मुझे एक सिंपल सी चीज है, मुझे पता है कि मैंने किसी को काम पे लगाया, और मुझे अगर मान लो मुझे एग्जांपल मैंने कोई दुकान खोल के रखी है, और दुकान खोलने के बाद मुझे पता है कि मेरे दिन भर में 4,000 की सेल हो जाएगी, 4,000 की चीजें बिक जाएगी, उसमें से मेरे को 2,000 प्रॉफिट हो जाएगा, सब कुछ निकाल के, तो आराम से मेरा तो फायदा है। हमें ये चीज समझ नहीं आती। हमें क्या समझ में नहीं आता? हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि सामने वाला इंसान जिस तरीके से हमें हमारे ऊपर डिपेंडेंसी, जैसे हम उसको मतलब हम उसके ऊपर डिपेंड है, और सामने वाला इंसान किस पे डिपेंड है? सामने वाले इस चीज पे डिपेंड है, ये तो मेरे पीछे पागल है, ये तो कहीं नहीं चाहिए, वो डिपेंड है। उसको डिपेंडेंसी हटाना है, उसकी आंखों पे जो पट्टे पट्टी हटानी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि ये चीजें हटानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपनी वैल्यू को गेन कर सकते हैं। इससे आप सामने वाले इंसान की नजरों में ये चीजें ना, उसका जो वो बोलते हैं ना, उसको भ्रम है कि ये मेरे पीछे पागल है, ये आ जाएगी, भ्रम तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक ये भ्रम नहीं टूटेगा, तब तक आपका फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट वाला जो सिनारियो ओपन नहीं होगा। मतलब पहला दरवाजा, 10 दरवाजे, उसमें से पहला दरवाजा जो ओपन करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो दरवाजा ओपन करने के लिए ये चीज आपको करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? ये चीज करनी होगी कि सामने वाले इंसान के माइंड में ये जो भ्रम है निकाल दो, कि सामने वाले इंसान को ये दिखाना है कि भाई हम तुम्हारे बिना खुश हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हम कोई ज्यादा तुम्हारे लिए तड़प नहीं रहे। ये अभी तक आपने दिखाया ना, और उसको उसने आपको छोड़ा है। या फिर 99% लोगों के रिलेशनशिप में कोई भी इंसान हमें तभी छोड़ता है जब उसको ये पता होता है कि हम उसके बिना तड़प रहे, या फिर हम उसके बिना नहीं जी सकते। ये चीज सामने वाले इंसान को पता होती, तभी जाके कोई भी इंसान इस तरीके से आपके साथ बर्ताव करता है। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, तो प्लीज इस चीजों को समझ लीजिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनमेच्योरिटी दिखाते हैं चीजों में, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजों को नहीं समझ पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉल्स लिए, और बहुत सारे लोग जो कॉल्स पे मेरे से बातें करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे चीजें बताते हैं कि मेरे साथ लाइफ में ऐसी चीजें होगी, मेरे साथ लाइफ में ये हो गया, मेरे साथ। मैं उन लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है। जो आप डिप्रेशन में, ये जो मेरे पास मैसेज आता है ना, मैं बहुत पागल हो चुका, मैं बहुत रो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मेरे दिमाग में गलत गलत सवाल आ रही है, अरे मेरे क्या करूँ। तो मैं एक चीज बता दूं, उस टाइम पे सबसे पहले ना अपने माइंड को शांत करना होता है। आपके माइंड को शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सब क्वेश्चन माइंड, बहुत सारे क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कचरा बन जाता है आपके दिमाग में, और आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। सबसे पहले सारा कचरा निकाल दो, शांत हो जाओ। शांत होने के बाद एकदम थोड़ा सा मेडिटेशन करो, जिम जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। उसके बाद क्या, फिर सोचना स्टार्ट करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं पता है? एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है सीधा वाला रास्ता, जहां से आपका एग्जाम्पल मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, सीधा वाले रास्ते से जा रहे हो। और एक रास्ता होता है सपने वाला। सपने वाला रास्ता क्या होता है? हम जैसे सोते, उसके बाद हम सोचते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं 2 मिनट में मुंबई पहुंच गया। ये सपना वाला रास्ता हो गया। और एक सही वाला रास्ता जो है, जहां से हम जाएंगे रोड से, जहां से हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे में वो वाली सिटी में पहुंचेंगे। और सपने में क्या होता है, हम तुरंत किसी सिटी में पहुंच गए, वहां पे बहुत सारी चीजें कर दी। तो आप सपने में जी रहे हो, ये सपना है जो आप कर रहे हो, ऐसा वैसा ये वो ऐसे ऐसे सपना है। रियलिटी में सोचो, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं वो सब सपने वाले थॉट्स है। ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपको परेशान करने के लिए आते हैं नेगेटिव थॉट्स। इनको हटाओ। इनको हटाने के बाद आप रियलिटी सोचो कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि सामने वाला इंसान जो है बार बार मुझे गिड़गिड़ाना चाहता है। सामने वाले इंसान के पास बार बार हाथ नहीं जोड़ना है, उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसके सामने गिड़गिड़ा भी लूंगा, हाथ भी जोड़ लूंगा, तो होगा क्या? सामने वाला इंसान मुझे छोड़ने ही वाला है। सामने वाले इंसान मेरे को छोड़ ही देगा। होगा क्या? जब फिर वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करेगा, बल्कि वो छोड़ के चला जाएगा। ऊपर से उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा, कभी आने वाला, वो कभी मिलता भी है मुझे कहीं पे, तो उसके अंदर एटीट्यूड होगा, ये तो मेरे पीछे पागल। लेकिन अगर जो मैं चीजें बता रहा हूँ, अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देता हूँ, तो जो इंसान सच में आपको छोड़ना चाहता है ना, आप उसको 15 दिन 20 दिन आपको कांटेक्ट ही नहीं करना। सामने वाला इंसान आपको जब कांटेक्ट करता है, उसको नॉर्मल रिएक्ट देना, हाय हेलो ऐसा। वो सोच में पड़ जाएगा कि यार इस मेरे एक मैसेज के लिए तड़पता था, 2 दिन नहीं रह पाता था, इसको 10 दिन के बाद मैसेज किया, उसके बाद भी इतने एटीट्यूड से, फिर उसको लगेगा एटीट्यूड दिखा रहा है कि इसको ब्लॉक करता हूं, ये देख क्या करेगा, फिर वो ब्लॉक करेगा, आपको कोई रिएक्शन नहीं देना। फिर बोलेगा मेरे ब्लॉक पे रिएक्शन नहीं, मैं ब्लॉक करता था, ये तड़पता फिरता था, 10 कॉल करता था, आज हो क्या गया? फिर धीरे धीरे सामने वाले इंसान का माइंड थोड़ा सा पिघलता है, उसके अंदर सब क्वेश्चन माइंड आता है, उसको लगता है कहीं और तो नहीं जा रहा, किसी और के पास। जो इंसान आपको छोड़ने की बात करता है, या फिर जो इंसान सच में छोड़ने का ठान लिया, बस इसको छोड़ना ही है, इसके साथ रहना ही नहीं, जिसने ये सोच लिया, वो इंसान आपके बारे में ये सोचने लग जाता है कि ये कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये कॉल क्यों नहीं कर रहा। उसको तो तुम्हें छोड़ना है ना, वो तो छोड़ना चाहता, उसने तो छोड़ दिया था, फिर वो ये क्यों सोचे? ये सब क्वेश्चन माइंड होती है, और ये चीजें होती है साइकोलॉजी। ये सारी चीजों के लिए बहुत समय लगता है, और बहुत सारे लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ। कांटेक्ट नहीं करना है, साइलेंट रहना है, चीजों को, जो चीजें हो रही है उन चीजों के हिसाब से रिएक्ट नहीं करना है। जब सामने वाला इंसान जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से रिएक्शन मत दो।
सामने वाला इंसान चाहता है उसके माइंड में, हाँ ये तो ऐसा ही ये होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी, अगर मेरे को पता है मेरे 4,000 का सेल हो जाएगा, 4,000 के मेरे कपड़े बिक जाएंगे, जूते बिक जाएंगे और मेरे को 2,000 का फायदा हो जाएगा, लेकिन किसी दिन नहीं हुआ, किसी दिन ये हो गया, तो समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में डिपेंडेंसी कि मेरा तो हो ही जाएगा ना, ये तो कर ही लेगा ना, ये तो कॉल करता ही है ना, ये तो रहता ही ना मेरे बिना, ये चीज ये अपने दिमाग से हटा देना है कि सामने वाले इंसान जो आपने, सॉरी अपने दिमाग में, उसके दिमाग से हटवा देना। सामने वाले इंसान के जो, यार ये तो मेरे पीछे पागल था, एक कुत्ता मेरा है जो मैंने पाल के रखा, मैं घर पे जाऊंगा मेरे पीछे घर पे आएगा मेरा कुत्ता। जब मुझे ये चीज रियलाइज होगी, ये जो मेरा कुत्ता है यार ये तो आ ही नहीं रहा है, ये तो जा ही नहीं रहा है, क्या करूं मैं इस कुत्ते का। या फिर ये तो मेरे को छोड़ देता, फिर वो क्या करेगा, उसको उस कुत्ते के पीछे चलेगा, फिर पट्टा लेके चलेगा उस कुत्ते को पकड़ के चला, क्यों, क्योंकि डर होता है कि भाग जाएगा, ये हो जाएगा। आपको वैसे कुत्ते की तरह नहीं बनना है कि वो पट्टे, लेकिन हाँ एक डर उसके अंदर पैदा हो जाएगा कि यार मेरी बंदी चली जाएगी, फिर आपके आगे पीछे ना घूमे तो मुझे बता। डर उसके अंदर पैदा होना चाहिए, और उसके माइंड में जो आपको ब्लॉक कर ले हर चीज के लिए रिएक्शंस मत दो। सामने वाले इंसान पागल ना हो जाए तो मुझे बताना। 100% ये चीज वर्क करेगी। बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर परेशान है, छोटी सी प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी छोटा सा है, लेकिन आप परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शन दे जाते हो। प्रॉब्लम ये कि आप पैनिक ज्यादा हो जाते हो, और प्रॉब्लम ये कि आप बहुत ज्यादा रिएक्शन दे जाते हो। ठीक है, और आपको बता दो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मतलब घुटने से ऊपर, मतलब यहाँ तक पानी है पूरे रोड पे। तो उसकी वजह से लाइट का इशू आ रहा है, हम वीडियोस नहीं बना पा रहे, उसकी वजह से लाइट नहीं है तो जैसे तैसे, या फिर बहुत सारी मक्खियां घूम रही है, आपको वीडियो में दिख रही होंगी। क्या करें, क्योंकि एक्चुअल में एसी नहीं चल रहा है ना कुछ चल रहा है, तो प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा फैन वैन सब बंद है, कूलर बंद है, क्योंकि लाइट का इशू ये जैसे तैसे मैंने चालू किया है वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही। बहुत बारिश हमारे यहाँ, और पूरे इंडिया में बारिश, हर जगह बारिश हो रहा है, आपको पता है हमारे यहाँ तो पूरा भर चुका है, बाहर निकल नहीं पा रहे, और लाइट का भी इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना है जो मक्खी आपको दिख रही होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।